रेवा मेरी पत्नी है। राज, राज, रेवा को रोकने के लिए कुछ भी मत बोलो ना। राज, राज, झूठ बोलने की भी एक हद। नहीं श्रुति, ये झूठ नहीं है। मैंने रेवा के साथ शादी की है। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। छोड़िए हमरा हाथ, हमें जाना है इनके साथ। मुझे पता है तुझे हमारी शादी, हमारे फेरे, रस्में, मंगलसूत्र सब बहुत अच्छे से याद है। तो चुपचाप अपनी ये ड्रामा कंपनी उठा और निकल ले यहां से, नहीं तो अभी पुलिस को फोन करता हूं। फिर तू सरपंच तो क्या अपने गांव में भी घुसने के काबिल नहीं रहेगा। समझ में आई बात? चल निकल। ठीक, ठीक है। अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। भूल गए वो दिन जब गांव से मुंह छुपाकर भागे थे? फिर मिलो, देखता हूं तुम्हें। चलो रे। ये सब अशुभ होने का संकेत है, कुछ अनर्थ होने वाला है। पंडित जी रुकिए, पंडित जी। ये नहीं हो सकता। राज, 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 बोलो ना, तुम झूठ बोल रहे हो ना, है ना? बोलो ना राज। राज की केवल एक ही पत्नी है और वो सिर्फ श्रुति है, सिर्फ श्रुति, और कोई नहीं। राज, है ना? बोलो ना राज, झूठ बोल रहे हो ना? बोलो ना राज। हाँ श्रुति दीदी, हम जानते हैं आपके पति सिर्फ आपके हैं, हमरे नहीं। हमसे तो इन्होंने बस मजबूरी में शादी की थी, वो भी उस हैवान से हमारी जान बचाने के लिए। सहरी साहब सिर्फ आपके पति हैं और इस सच को कोनो मिटा नहीं सकता। हमरा इन पर कोनो हक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे। अच्छा,
तुमने जो बोला है वो बात मानती हूँ, सच है। तो मिटा दो ये सिंदूर और साबित करो कि राज ने तुम्हारे लिए जो किया वो सिर्फ एक एहसान था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर राज के साथ ये शादी तुम्हारे कोई मायने नहीं रखती तो ये मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र केवल काले धागे होंगे ना तुम्हारे लिए? तोड़ दो इसे। सीरियसली राज, तुम अभी भी मुझे रोक रहे हो? तुमने ये शादी इसे बचाने के लिए की थी ना, तो अब क्या है? क्या प्रॉब्लम है? तोड़ो इसे और खत्म करो सब। क्यों बात बढ़ा रही है श्रुति? जाने देना। मैं बात को बढ़ा रही हूँ। तुम दोनों शादी करके हद से आगे बढ़ गए और मैं बात को बढ़ा रही हूँ। आज तुमने प्रूव कर दिया राज कि तुम्हारे लिए श्रुति कुछ भी नहीं है। तुम मुझे हर्ट कर सकते हो पर इस दो कौड़ी के मंगलसूत्र को टूटने नहीं दोगे, है ना राज? देख, तू जैसा समझ रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम गलत समझने के लिए क्या बाकी रह गया है राज? तुमने मुझसे झूठ बोला है, धोखा दिया है मुझे, और तुम तो जानते हो ना राज, अगर राज नहीं तो श्रुति नहीं। और आज श्रुति तुम्हें इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद करती है। श्रुति, श्रुति रुक, श्रुति। श्रुति दीदी, छोड़ दो राज। श्रुति, मैं कूद जाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं कूद जाऊंगी, पीछे हो जाओ। श्रुति दीदी रुक जाइए। अगर तुम मेरे पास गए ना तो मैं कूद जाऊंगी। श्रुति ये क्या बचपना है? बचपना नहीं है राज, तुम तो जानते हो ना जिस जिंदगी में तुम नहीं, वो जिंदगी मुझे नहीं जीनी राज। मेरी बात सुन, बेवकूफी मत कर। तू मेरे साथ। मैं मर जाऊंगी राज, मैं आज अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। क्या बेवकूफी है श्रुति? इधर आजा, हम आराम से बात करते हैं। हाँ श्रुति, श्रुति, श्रुति मेरी बात सुन। नहीं, आप यहीं पे रहिए, हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, कितनी भोली हो तुम रेवा। तुम्हें सच में लगा कि आज यहाँ से कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी?
भूल जाओ, आज तो यहाँ से गिरकर तुम्हारी मौत लिखी है। आओ आगे। श्रुति दीदी, हमारी बात सुनिए। आप पीछे हटिए वरना आप गिर जाएंगी। सही साहब सिर्फ आपके लिए बने और वो सिर्फ आपके हैं। हम आपके और आपके पति के बीच कभी नहीं आएंगे। ये बात आप हमसे लिख के ले लीजिए। चुप रहो तुम, झूठी हो तुम, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम्हारी वजह से ही सब हुआ है। मेरा राज मुझसे छिन गया है, मैं और नहीं जी सकती। नहीं श्रुति दीदी, श्रुति दीदी। आंखें मत बंद करना राज। डॉक्टर, 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 डॉक्टर देखिए देखिए, क्या हुआ इन्हें? ये मेरा बेटा छत से गिर गया है और नीचे रखी लोहे की रॉड इसके गले में घुस गई है। आप देखिए। वॉर्ड बॉय कम फास्ट प्लीज। आप लोग यहीं रुकिए, अंदर अलाउड नहीं है। हे भगवान, कहा डॉक्टर ने? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? तुम्हारे रोने से मेरा राज ठीक हो जाएगा क्या? थोपना नहीं, ये ड्रामा कहीं बाहर जाके करना, यहाँ पे नहीं। एक बात याद रखना, मेरा राज आज अंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो अगर मेरे राज को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बस करो श्रुति। आज राज जिस हालत में है ना, उसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। ना तुम छत पर कूदने जाती और ना ही राज के साथ ये हादसा होता। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मेरी वजह से? वाह, करे कोई और मरे कोई और। पापा जी, आप शायद ये भूल रहे हैं कि मैं छत पे कूदने भी गई थी ना, तो इसी लड़की की वजह से गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इस लड़की को घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि मुझे सुना रहे हैं। सीरियसली पापा जी? चुप हो जा, तू चल मेरे साथ, चल।
हुआ बेटा? तू तो हर मुश्किल में सबकी हिम्मत मानती हो, फिर आज इतनी जल्दी खुद से हार मान रही हो? ना बेटा, परेशान मत हो, शंकरा पे भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। उसे सब ठीक करना होगा दादी। हमरे लिए सहरी साहब ने अपनी जान खतरे में डाल दी और हमने क्या किया? हम कुछ भी नहीं कर पाए दादी। अगर सहरी साहब को कुछ भी हो गया ना तो हम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे दादी। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये सब ऊपर वाले का लिखा है, कौन जाने उसके मन में क्या है, जाने कौन से खेल खेल रहा है वो। इसलिए जब अपनी हिम्मत जवाब दे देना बेटा, तो सब ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते बेटा। कहने को तो राज ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा है, पर पापा को देख के ऐसा लग रहा है कि वो रेवा को अपनी बहू मान चुके हैं। जैसे राज की बीवी वो है और तुम कुछ भी नहीं। और नहीं तो क्या, झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए, और रेवा को देखो ऐसे आंसू बहा रही है जैसे रॉड उसके गले में अटका है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं लड़की कोई जादू टोना तो नहीं करती है। मेरा मतलब है, देखो ना कैसे घर के दो बड़े सदस्य उसकी उंगलियों पे नाच रहे हैं, उसको घेर के बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है दीदी, रेवा को सच में राज की चिंता है। देखिए ना बेचारी कितनी परेशान है। हो गया, तुम्हें ज्यादा पता है। देखिए, पेशेंट के गले में बहुत गहरी चोट आई है, जिससे बहुत ज्यादा खून बह गया है और दिमाग तक जाने वाला नस भी डैमेज हो गया है। दिमाग तक खून पहुंच ही नहीं पा रहा है। हमें बहुत जल्द ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब, आपको जो सही लगे आप वही कीजिए, बस मेरे राज को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे बचा लीजिए प्लीज। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ऑपरेशन बहुत रिस्की है। हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। माँ, राज को हमेशा के लिए खोने से बेहतर है कि हम ये रिस्क ले लें। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूं। ओके। श्रुति, तुम यहां मत खड़ी रहो, जाओ दादी के पास वहां पे, वरना उन लोगों को लगेगा सिर्फ रेवा है जिसे राज की चिंता है, उससे ज्यादा कहीं तुम तकलीफ में हो। जाओ। पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती जा रही है। दादी जी, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कुछ भी हो सकता है। क्या? ऐसे कैसे कुछ भी हो सकता है? शहर का बेस्ट हॉस्पिटल है, बेस्ट डॉक्टर्स राज को ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं होगा मेरे राज को, कुछ भी नहीं होगा। आपकी बातों से लगता है कि आपके पोते की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मेरी मानिए, यहाँ पास ही में एक भगवान शंकर का बहुत पुराना मंदिर है,
अपने पोते की पत्नी को वहाँ भेज दीजिए। मैंने लोगों से सुना है कि वहाँ पर एक पाँव पे खड़े होके 1111 बार महामृत्युंजय का पाठ करने से शिवलिंग में जल चलाने के बाद जो जल है उसको मरीज के सर पे स्पर्श करने से मृत्यु भी टल जाती है। आप यकीन कीजिए, ये मेरा अजमाया हुआ है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अपनी बहू को मंत्र जाप के लिए भेजिए। अगर आपके पोते की हालत में सुधार ना आए तो फिर कहना। कि क्या क्या बकवास क्या है ये? कौन उड़ा रहा है ऐसी अफवाहें? दादी जी, हमें इस समय ना ऐसी बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस समय राज का ट्रीटमेंट डॉक्टर्स करेंगे या कोई जाप। आई एम श्योर राज का ट्रीटमेंट ना सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स कर सकते हैं, वही उन्हें ठीक कर सकते हैं, और कोई नहीं। पे खड़े होके 1111 बार महामृत्युंजय का पाठ करने से मृत्यु भी टल जाती है। तुमरे रहते इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया शंकरा? कैसे सहरी साहब के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया? कैसे उनके जान पर बनाई? हमरे इतने सालों की पूजा अर्चना का ई फल दिया तुमने हमें। तुम्हारे नियति के इस लिखे को हम मानने से इनकार करते हैं शंकरा। तुम्हें हमरे पति को जीवन दान देना ही होगा, उन्हें ठीक करना ही होगा। उसके लिए तुम्हारी जो भी परीक्षा हो, जो भी तपस्या हो, हम करेंगे। जरूरत पड़ी तो धरती आसमान एक कर देंगे, लेकिन अपने सुहाग को कुछ नहीं होने देंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। आज अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ऊपर जाकर तुम्हारी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा राज? कैसे सामना करूंगा उसका? चाहे कुछ भी हो जाए, आज का दिन इस राज की जिंदगी का आखिरी दिन होना चाहिए। नर्स, अभी राज ठीक है? नहीं, कुछ कह नहीं सकते, ऑपरेशन चल रहा है। बट कभी ये रेवा कहाँ गायब हो गई?
मुझे लगा ही था कि वहां से तुम अपनी नौटंकी समेट कर यहीं आओगी। मेरा राज तो ठीक होगा ही, लेकिन उसका क्रेडिट मैं तुम्हें कभी नहीं लेने दूंगी। पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती जा रही है। नर्व सिस्टम डैमेज होने की वजह से बॉडी में कोई मूवमेंट भी नहीं हो रही है। मैं भी देखती हूँ तुम अपनी तपस्या कैसे पूरी करती हो आज। राजब कैसा है? देखिए, हमने पेशेंट का ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन उनकी कंडीशन अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। डैमेज नस को काफी हद तक हमने ठीक कर दिया है, लेकिन जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ कह नहीं सकते। श्रुति, कहाँ हो तुम? राज का ऑपरेशन पूरा हो गया, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, कहाँ गायब हो गई हो तुम? मैं बस अभी आ रही हूँ। वो बस स्ट्रेस हो रहा था तो मैं बस फ्रेश एयर लेने आई थी। मैं अभी आ रही हूँ। डॉक्टर साहब जल्दी आइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
से अंदर नहीं आ सकते हो। इन्हें होश आ गया। तेरा लाख लाख शुक्र है भोलेनाथ, लाख लाख शुक्र है। देखिए, हम इन्हें कुछ दिन आईसीयू में रखेंगे। इनके गले के नर्व सिस्टम में अभी भी प्रेशर है। जिस वजह से इनका बॉडी मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, और कब तक हो पाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो उम्मीद है कुछ सुधार आ जाएगा। दादी, जब शंकरा ने इतना कर दिया है तो आगे भी सब ठीक ही करेंगे दादी। अभी आपने ही कहा ना कि ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए। देखिए, इनकी हालत पहले से काफी अच्छी है, लेकिन बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रही है। सेंसेस काम कर रहे हैं। राज, राज, इधर देखो, पहचानते हो इन्हें? आप इन्हें कुछ दिन में ले जा सकते हैं। टाइम पे दवाई खिलाइए, अच्छा खाना खिलाइए, एक्सरसाइज करवाइए, ये ठीक हो जाएंगे।
भोलेनाथ जी की इतनी कृपा हुई है, आज पूरे 7 दिन बाद आखिरकार मेरा राजवीर घर आ ही गया। मेरा बच्चा। चलो मुझे एक हफ्ते के बाद अपने सामने देख बहुत अच्छा लग रहा राज। देखना तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा मेरे भाई। और नहीं तो क्या, हम सब मिलके तुझे पहले जैसा कर देंगे। बिल्कुल, टेंशन नॉट। ठीक तो इन्हें होना ही होगा। रुक जाओ रेवा। क्यों वापस आई हो तुम? हाँ, तुम्हारा काम तो हो गया ना? तो मेरे पति की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, समझ आई तुम्हें? तो निकल जाओ इस घर से। और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ, समझी तुम? चले तो हम जाएंगे श्रुति दीदी, लेकिन तब तक नहीं जब तक हम अपने पति को ठीक नहीं करते थे। और जब तक हम उन्हें उनके दोनों पांव पर खड़ा नहीं कर देते। और वैसे भी क्यों जाएं हम इस घर से? पत्नी है हम उनकी। अब हम साए की तरह आपके साथ रहेंगे सहरी साहब। और आपको ठीक करके ही दम लेंगे। इतना लाचार मैं कैसे हो सकता? अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। कहा आप ठीक तो है ना?
देखिए, हमें पता है कि आप बहुत ही परेशान हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे। शंकर आप पे भरोसा रखिए। श्रुति कहाँ है? वो ठीक है ना? हाँ, श्रुति दीदी तो नीचे और बिल्कुल ठीक है, आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो ठीक है। हमें पता है कि पिछले कुछ दिनों से आपकी जिंदगी में बहुत ही उथल पुथल हो रही है, और वो भी हमरे वजह से। एक बार फिर आपने हमारी जान बचाने के चक्कर में अपनी खुद की जान को खतरे में डाल दिया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके ठीक होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, हमेशा के लिए। चलिए, बहुत हो गई बातें, अब आप आराम से उठिए। आराम से। अभी आपको तैयार होना है, नाश्ता करना है, डॉक्टर का बताया व्यायाम भी तो करना है, और उसके बाद आपको दवाई लेनी है। चलिए। ऐसे काहे देख रहे हैं? ये सारी चीज हम आपके लिए लाए हैं। चलिए पहले मंजन कर लीजिए। ओहो, हम भी कितने बड़े पागल हैं। रोज तो आप अपने हाथ से मंजन करते हैं ना, आज हमारे हाथों से कर लीजिए। आप भी क्या याद रखेंगे। चलिए, दांत दिखाइए। राज नाम की किताब तक चल गई होती। पता नहीं कौन सा अमृत पीकर आया है ये। इस बार भी बच गया। लेकिन उसके जिंदा रहने का भी क्या फायदा जब बॉडी किसी मुर्दे जैसी रह गई हो तो? मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन जब से उस रेवा को रात की सेवा करते देखा है, तब से लग रहा है कि उसको वो ठीक के बिना चैन नहीं पाएगी। देखा नहीं तुमने कल कैसे छाती पीट पीट कर कह रही थी कि वो राज की पत्नी है। बात तो बिल्कुल सही है कश्मीरा। कायदे से राज की पहली बीवी रेवा ही, चाहे वो राज हो या उसकी प्रॉपर्टी, पहले हक तो राज के बाद उसका ही बनता है। यही बात मुझे खाई जा रही है। दादी और दिग्विजय तो पहले से ही उसके साथ है, और अगर राज भी रेवा को अपनी बीवी मान ले तो मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी। राज, ये घर, ये परिवार, ये सब मेरा है, और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे पता है श्रुति, और मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगी। पर तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? कश्मीरा दी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपने अभी देखा ना कैसे रेवा ने राज पर अपना हक जताया, और किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने खुद को राज की पत्नी कहा और सब चुप थे। कश्मीरा दी, अब मुझसे वो लड़की एक मिनट बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप प्लीज कुछ कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए और उसको इस घर से बाहर कर दीजिए प्लीज। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। सच? बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे।
और हाँ, इधर उधर भटकने से अच्छा है तुम राज के साथ टाइम स्पेंड करो। और उस रेवा को उसके आसपास भी मत आने दो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ रही हूँ, पर आप पक्का मेरी हेल्प करेंगी ना? कोर्स करूंगी। अब जाओ, इसके पहले की देर हो जाए। थैंक यू कश्मीरा दी। बेवकूफ लड़की, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। ये रेवा का ना एक बार भी बाका नहीं कर पाएगी। अब ये चैप्टर मुझे ही खत्म करना होगा। एक वो ही है जो इस घर में रेवा नाम की उस जंगली पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। कौन? बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। तो पहले अब आप सूप पिएंगे, फिर दवाई खाएंगे और थोड़ी कसरत के बाद नाश्ता करेंगे, ठीक है? चलिए, हाँ, आ कीजिए। रेवा, क्या कर रही हो तुम? हटो, हटो यहां से। श्रुति दीदी, 2 मिनट मेरी नजर हटती है, तुम तो सूप पिलाना ही शुरू हो गई। मैं रख लूंगी मेरे राज का ख्याल, ओके? राज, तुम्हें सूप मैं पिलाऊंगी, ओके? ये लो। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि अगर तुम जल्दी ठीक नहीं होगे तो मेरे आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। मतलब मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ और उसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है? जी राज, खांसी आ रही थी तो बता देते ना। चलो कोई बात नहीं, मैं ये सब साफ कर लूंगी। और तुम कल बहुत गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी ना, मैं राज की बीवी हूं, मैं राज का ध्यान रखूंगी। रखो, कर देना ये सब साफ, ओके? और तुम आराम करो, मैं ये साफ करके आती हूँ। लाइए हम साफ कर देते। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है।
ये सब? काहे जरूरत नहीं है। और आप ना ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा बोलेंगे तो आपके गले पे जोर पड़ेगा। और वैसे भी हम बस अपना काम कर रहे हैं, आप दवाई खाइए। ये लीजिए, आराम से। थैंक यू। फर्ज निभाने के लिए कैसा थैंक यू? पहिए वाली कुर्सी के मजे ज्यादा दिन नहीं ले पाएंगे आप, ठीक है? राज के एक्सीडेंट के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई नदीमा। अनुपमा आंटी, कैसी है राज की तबीयत? एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था, पर पहले से बेहतर है वो। डॉक्टर ने क्या कहा? वो ठीक तो हो जाएगा ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है उसके। अचानक ये सब हुआ कैसे? श्रुति ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये सब उस रेवा। हदी हो गई है। कॉल करके मैंने बुलाया और जल्दी इन्हें रेवा से मिलने की है। तू तो श्रुति की लकी चार्म थी और तू यही थी, फिर ये सब कैसे हुआ रेवा? लकी चार्म नहीं, मेरी शादीशुदा जिंदगी में आग लगाने वाली चिंगारी है ये। मम्मा, आपको पता है राज की आज जो भी हालत है वो इसकी वजह से ही है। क्या बोल रही है तू बेटा? श्रुति बिल्कुल ठीक कह रही है। राज की हालत की जिम्मेदार ये लड़की है। नहीं, ये नहीं हो सकता। रेवा कभी कोई गलती नहीं कर सकती। अच्छा, ये कुछ गलत नहीं कर सकती? ठीक है, तो पूछिए इससे, इसकी मांग में जो सिंदूर है वो किसके नाम का है? और ये अपने गले में मंगलसूत्र लटकाकर फिर रही है, वो किसका है? कौन है तुम्हारा पति? क्या राज और श्रुति की शादी से पहले तूने राज को नहीं फंसाया था? राज को रेवा ने फंसाया? कश्मीरा जी जो बोल रही है उसका मतलब क्या है रेवा? बता, कौन है तेरा पति? सहरी साहब, जो श्रुति दीदी के पति। सुन लिया आपने? अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? अब इसने अपनी जुबान से कबूल कर लिया है। ऐसे ही हम लोगों को भी झटका लगा था जब ये पता चला था कि राज और श्रुति की शादी से पहले इसने मेरे भाई से गांव में जाकर शादी कर ली थी। देखो, अगर तुम श्रुति को अपनी दीदी मानती हो तो उस लिहाज से मैं तुम्हारी मां हूं। झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए अनु आंटी, लेकिन रेवा की वजह से ही श्रुति छत से कूदने वाली थी। और उसे बचाने के चक्कर में राज जमीन पर आ गिरा। रेवा बेटा, ज्यादा जरूरी काम ना हो तो थोड़े और दिन रुक जाओ। हमारे यहाँ जब
बड़ी बहन विदा होती है ना तो छोटी बहन उसके साथ ही जाती है उसकी मदद करने के लिए। थोड़े दिन और रुककर श्रुति के साथ उसकी मदद कर दो प्लीज। रुक जाओ। कैसे चुकाया तूने हमारे एहसानों का बदला? हाँ, श्रुति तुझे अपनी बहन बनाकर यहाँ लाई थी, तूने नागिन बनकर उसकी खुशियों को ढक लिया। मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा था, श्रुति के बराबर का दर्जा दिया था। इतने दिनों तक तुम हमारे साथ हमारे घर में रही, लेकिन इसके बारे में एक बार भी बात नहीं हुई। आखिर सोच कर क्या रखा था तुमने? हाँ, क्या चाहती थी तुम? जी, एक बार शांति से हमारी बात। एक शब्द नहीं सुनूंगी अब मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है मुझे। चलो निकलो यहां से, निकलो यहाँ। हम आपकी बहुत ही इज्जत करते हैं आंटी जी, और जितने भी एहसान आपने हम पर किए हैं ना, हमें सारे एहसान याद हैं, और हर एक एहसान का हम बहुत ही अच्छे से बदला चुका भी देंगे। लेकिन अभी इस घर में हमारे पति की जान को खतरा है। चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए, हम इस घर से हिलेंगे भी नहीं। नमस्कार समधन जी। हम दिग्विजय सिंह चौहान, राज के पिताजी। नमस्ते। आपसे हमारी पहली मुलाकात है, वो भी ऐसे हालात में। अभी मैंने आपकी सारी बातें सुनी। कोई यहां चाहे कितना भी इनकार करे, लेकिन सच तो यह है कि रेवा राज की पहली पत्नी है। और इस खानदान की बहू, तो इस नाते उसकी इज्जत तो करनी होगी ना। और रही बात राज और रेवा की शादी की, तो उसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा आंटी जी। कितनी बदतमीजी से बात की हमने आपसे, जिसे हम अपनी माँ समान मानते हैं, पर हम भी कहा करते, ये जानते हुए कि हमारे इस घर से जाते ही सहरी साहब कश्मीरा दीदी के शिकार हो जाएंगे, कैसे उन्हें छोड़ के यहां से चले जाएं? कितना दिल दुखा होगा आपका। हमें माफ कर दीजिएगा। किसी का दिल नहीं दुखा होगा, क्योंकि तूने कुछ गलत कहा ही नहीं है रेवा। और ये क्या, ऐसे छोटी बड़ी बात पे खुद को दोषी मानती रहेगी तो कैसे चलेगा? जरा सोच, महादेव ने खुद तुम्हें यहाँ छोड़ रखा है, तो तुझे तो किसी और बात की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, है ना? दादी, इस घर में इतना कुछ हो गया और
तूने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मम्मा ऐसा नहीं है, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। श्रुति, कोई बच्चा अपनी माँ को परेशान कर सकता है भला? 1 महीने भी नहीं हुई है तेरी शादी को और ये खत्म होने के कगार पर आ गई है। राज के पापा ने रेवा और राज की शादी की कोई भी कहानी सुनाई हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राज सिर्फ तेरा है और तेरा ही रहेगा। मैं भी देखती हूं कि तेरे और राज के बीच में कोई तीसरा कैसे आता है। मतलब आप? हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ यही रहूंगी तब तक जब तक रेवा को मैं इस घर से बाहर ना निकाल फेंकूं। अब तो टेंशन मत ले, राज की जिंदगी से रेवा को निकालने के लिए अगर मुझे उसकी जान भी लेनी पड़े ना, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी।